इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इफ़ेक्ट के बारे में, जिस इफ़ेक्ट का नाम होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। शॉर्ट में उसको बोलते हैं SIR इफ़ेक्ट। सर इफ़ेक्ट नहीं बोलते इसे SIR इफ़ेक्ट ही बोलते हैं। सबसे पहले इसमें जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग को जानते हैं। जैसे स्टेरिक जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू साइज, यानी बल्कीनेस। इनहिबिशन का मतलब होता है रुकावट, किसी भी चीज़ को रोकना, इनहिबिट करना। और रेजोनेंस आपको पता है, यानी यहाँ पे किसको रोका जा रहा है? रेजोनेंस को रोका जा रहा है। किसकी वजह से? साइज की वजह से रोका जा रहा है। कैसे रोका जा रहा है, क्या हो रहा है? आइए इस बात को देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें कंपेयर करनी है बॉन्ड लेंथ्स। वी हैव टू कंपेयर बॉन्ड लेंथ A एंड बॉन्ड लेंथ B। ये दोनों के दोनों जो हैं ये कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड है और हमें इनकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। अब कायदे से ये दोनों के दोनों में रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस अगर होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ भी रेजोनेंस होना चाहिए और रेजोनेंस होने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जानी चाहिए और बॉन्ड लेंथ कम हो जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जो एक सेकंड केस है, B वाला केस है, इसमें तो रेजोनेंस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ कम होती है। यहाँ A वाले केस में एक्चुअली रेजोनेंस हो ही नहीं पाता। आइए देखते हैं क्यों। NO2 ग्रुप जो लगा हुआ है इसके ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है। ब्रोमीन इज़ अ वेरी बल्की मॉलिक्यूल। सिमिलरली नाइट्रोजन पे भी 2 ऑक्सीजन होने की वजह से इसमें भी काफ़ी बल्कीनेस आती है। यानी अगर ये सारे के सारे एटम सेम प्लेन में, जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, अगर सारे यहीं पे लाई करें तो इनमें काफ़ी ज़्यादा रिपल्शंस होंगी। इस रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है इसके क्रॉस रोटेशन हो जाता है। रोटेशन होके ये जो पर्टिकुलर ऑक्सीजन है ये स्क्रीन के अंदर की तरफ चला जाता है और ये जो O है ये आपके फेस की तरफ आ जाता है। तो ये क्यों रोटेशन हुआ? रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए। रिपल्शन कब होगी? जब बल्की ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ होगा? ऑर्थो पोजीशन पे लगा होगा। अब इसके रोटेशन होने के बाद ये जो पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल है और ये जो पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल है, इन दोनों का प्लेन क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। ये ऑर्बिटल और यहाँ जो ऑर्बिटल्स हैं उनका प्लेन क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। और ऑर्बिटल्स का प्लेन जब मैच नहीं होता तो रेजोनेंस नहीं होता। तो आपने देखा SIR में क्या हुआ? स्टेरिक रिपल्शंस, यानी साइज की वजह से जो रिपल्शन हो रही थी उसको मिनिमाइज करने के लिए यहाँ रोटेशन हुआ। उस रोटेशन की वजह से प्लेनैरिटी डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से रेजोनेंस क्या हो गया? रुक गया, रेजोनेंस होना बंद हो गया। तो यहाँ रेजोनेंस ना होने की वजह से प्योर सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ रेजोनेंस होने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड भी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो A और B के केस में A की जो बॉन्ड लेंथ है वो B से क्या होगी? ज़्यादा होगी, बिकॉज ऑफ SIR इफेक्ट। एक तरफ ऐसा बल्कि ग्रुप लगाओ तो भी SIR हो जाता है, 2 बार दोनों तरफ लगाओ, अगर दोनों तरफ लगाओ तो और भी ज़्यादा स्ट्रांगली इफेक्ट वर्क करता है, पर एक तरफ लगाओ तो भी काफ़ी है। अब ऑब्वियसली अगर ब्रोमीन की बजाय कोई छोटा एटम यहाँ पे लगा है, लेटस से फ्लोरीन लगा है, तो ये इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन स्टिल आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि किस ग्रुप में ये लगेगा, किस में नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन को देख के आइडिया लग जाता है। आइए देखते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में हमें कंपाउंड A एंड कंपाउंड B के बीच में बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। अब अच्छा बेस कौन कहलाता है? जो अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट करता है। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे 2 NO2 लगे हुए हैं। इनके बीच में काफ़ी रिपल्शंस होंगे अगर ये सारे सेम प्लेन में लाई करें, यानी जहाँ स्क्रीन है आपकी उस स्क्रीन पे ही अगर ये लाई कर रहे हैं तो इनमें बहुत रिपल्शंस होंगे। रिपल्शंस को मिनिमाइज़ करने के लिए इस बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन होगा। रोटेशन की वजह से एक मिथाइल ग्रुप आपकी तरफ स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा और एक मिथाइल स्क्रीन के अंदर की तरफ, पीछे की तरफ, स्क्रीन से पीछे की तरफ चला जाएगा। इसकी वजह से साथ साथ ये लोन पेयर भी क्या करेगा? रोटेट करेगा, जिस कारण लोन पेयर और पाई बॉन्ड में जो प्लेनैरिटी मैच हो रही थी वो डिसरप्ट हो जाएगी और इस लोन पेयर का रेजोनेंस इनहिबिट हो जाएगा। यानी N का लोन पेयर अब बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ NH2 का छोटा साइज होने की वजह से रिपल्शंस कम होंगे, तो ये इफेक्ट यहाँ नहीं लगेगा और रोटेशन नहीं होगा, जिस कारण ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा।
अब जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा उसकी अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन पे कम हो जाएगी, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम रहेगी, और यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में ना जाने की वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं SIR। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि SIP जो होता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन एनिलीन में, ये क्या इफेक्ट होता है। ओके गाइज, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।